हेलो दोस्तों। मैं आपके साथ सोनू सी। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे संधि। किसे कहते हैं संधि? दोस्तों, संधि अगर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी एग्जाम दें और जिस एग्जाम में हिंदी आए तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो देखते हैं संधि। जितना भी सरल तरीके से हो सके मैं उतने सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज के बाद कभी भी संधि नहीं भूलोगे आप। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? संधि दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये छूटा है कि संधि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। तो दोस्तों ध्यान रखना, संधि पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द। क्यों है पुल्लिंग शब्द? संधि के अंतर्गत वर्णों का मेल होता है। समास मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समास के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है। संधि और समास में यही डिफरेंस है कि समास में क्या होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और संधि में क्या होता है, दो वर्णों, यहां वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। तो हम सिर्फ आज स्वर संधि देखेंगे। ठीक है, चलिए स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का ही मेल होगा। ठीक है, स्वरों के मेल से बनी संधि, आप ऐसे कह सकते हैं। स्वरों के मेल से बनी संधि स्वर संधि कहलाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां पे उठता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये पंजाब ध्यान रखना, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार कौन से हैं? चलिए मैं दोस्तों 5 प्रकार आपको ऐसे बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कभी कॉलेज जाते हो तो बायोमेट्रिक लगाते हो, आप किसी को लाइक करते हो या फिर किसी से खुश होते हो तो इस तरीके से अंगूठा दिखाते हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हो तो अंगूठे से करते हो ना। मतलब अंगूठे से बड़े कार्य बोले तो दीर्घ कार्य होते हैं, बोले तो दीर्घ, बड़े बड़े कार्य, दीर्घ दीर्घ कार्य। आप बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, आप किसी से खुश है नहीं है इस तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो, दीर्घ कार्य कर रहे हो। तो ये कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि हो गई। चलिए, अगर आप किसी की पहचान बता रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, राधा एक अच्छी लड़की है, तो दोस्तों आप क्या बता रहे हैं? उसके गुण ही तो बता रहे हैं। तो आप गुण इसी गुण से बताते हो ना कि वह एक अच्छा लड़का है, तुम बहुत अच्छे हो, तो ये गुण संधि हो गई। कौन सी हो गई? गुण संधि। अच्छा दोस्तों, आप देखिए 5 उंगलियों में इस उंगली में कुछ ज्यादा ही वृद्धि हो रही है ना, इन 4 उंगलियों की अपेक्षा इसमें कुछ ज्यादा ही वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कोई कथा या रामायण में जैसे पंडित जी तिलक लगाते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओम यड़म यड़म स्वाहा। तो इस उंगली से हम तिलक लगाते हैं ना, यड़म यड़म स्वाहा। तो ये संधि कौन सी हो गई? यण संधि। अच्छा, आपको पता है 5 उंगलियों को से ज्यादा ये आधी सी उंगली है ना, कुछ इनकी अपेक्षा देखिए तो कुछ ये आधी सी है ना, तो इसको कहेंगे अयाधी संधि। तो दोस्तों आपको याद हो गई होंगी, दीर्घ कार्य करेंगे तो दीर्घ संधि,
किसी के गुण बताएंगे तो गुण संधि, इसमें कुछ ज्यादा ही वृद्धि हो गई है, किसी के तिल लगाएंगे तो ओम यडम नम स्वाहा यड़ संधि, और ये कुछ आदि सी है तो अयादि संधि, आपको याद हो गई होगी, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो स्वर संधि स्वरों के मेल से बनी संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। चलिए, दीर्घ संधि, नंबर 1 पे दीर्घ संधि, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे छड़ता है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मैंने वर्णमाला की वीडियो डाल दी है, आपने यदि वर्णमाला की मेरी वीडियो देखी होगी तो आप यहां पे एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व बोले तो आ ई उ रे, दीर्घ बोले तो बड़ा, बड़ी ये, बड़ा हो, मतलब ह्रस्व या दीर्घ। ई उ ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ, मतलब ये बड़े आ जाए या फिर छोटे आ जाए। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, आप यहां पे इन्हें छोटे लेके चले, ठीक है, यहां पे भी। अब बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने बड़े जानबूझ से लिखे थे, वो क्यों लिखे थे और अब छोटे क्यों लिख रहा हूं ये बताऊंगा मैं। अ ई उ, ठीक है, यहां पे भी ध्यान रखना, अ ई उ। बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ यही आए या फिर इनसे बड़े आ जाए, आप बड़े भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। सपोज यहां पे पहले आ लेते हैं छोटा वाला, और बाद में भी दोस्तों मान लीजिए आ गया, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हम यहां पे बड़ा आ लेते हैं और बाद में छोटा आ लेते हैं, फिर ये क्या होगा, दीर्घ ही होगा। चलिए दोस्तों, मान लीजिए यहां पे हम बड़ा आ लेते हैं और बाद में भी यहां पे बड़ा आ लेते हैं, तो भी क्या होगा दोस्तों, दीर्घ ही होगा। चलिए मान लेते हैं दोस्तों, यहां पे हम छोटा आ लेते हैं और यहां पे हम बड़ा आ लेते हैं, तो भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, यदि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ, सिर्फ 3 स्वरों को याद रखना, आ ई उ के बाद ह्रस्व दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ। अगर दोस्तों इन दोनों का मेल हो रहा है, आ या आए, आ या आए, आ या आए या अ या आए, तो बड़ा आ ही बनेगा, सिर्फ इनका मेल। यदि इसके साथ ई का मेल हो गया तो दीर्घ संधि नहीं बनेगी, ध्यान रखना, ये नियम आप याद रखना। अच्छा, अगर ई के साथ, छोटी ई के साथ छोटी ई आ जाए, तो मैंने बोला ना दीर्घ ई बनेगी तो बड़ी ई बनेगी।
छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगी, दीर्घ ही बनेगी। बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाए तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी, बोले तो दीर्घ। और बड़ी ई के साथ फिर भी बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। समझ गए? आ ई। अब देख लेते ऊ वाला। यदि छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बोला ना दीर्घ बनेंगे, दीर्घ बोले तो बड़े बनेंगे। यदि छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो भी दोस्तों दीर्घ ऊ बनेगा। यदि बड़े ऊ के बाद फिर बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनेगा। और यदि बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनेगा। आप ये बस ध्यान रखना, ठीक है। यही है आपकी दीर्घ संधि दोस्तों। ये 3 वर्णों का विशेष ध्यान रखना। यदि, फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ ही बनेंगे। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। मैं बता चुका हूं स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दोस्तों ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती हैं और प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती हैं। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, व्यंजनों की आधी मात्रा होती है। अब वो कैसे होती है देख लेंगे, ठीक है। चलिए मैंने उदाहरण कहा विद्यालय। दीर्घ संधि पहचानने का तरीका देखिए, बीच में बड़ा आ आया है। अगर कहीं बीच में बड़ा आ रहा है तो सोच लेना 99% दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब इसे हम तोड़ते हैं, ये बनेगा विद्या धन आलय। तो देखिए यहां पे बड़ा आ प्लस के बड़ा आ, बराबर क्या बना, बड़ा आ। तो ये बड़ा आ बन गया, नहीं बन गया, विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। चलिए दूसरा देखते हैं, स्वार्थी। कैसे बनेगा दोस्तों, इसका सो मत कर दिया ना। अगर आपने सो प्लस के अर्थी कर दिया ना तो आपका ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऊ और आ आ रहे हैं ना, मैंने बताया था या तो दोनों आ या आएंगे या दोनों तरफ ई आएंगे या फिर दोनों तरफ ऊ आएंगे तो दीर्घ संधि होगी, ध्यान रखिएगा। तो स्वार्थी का क्या होगा, स्व धन अर्थी। देखिए इसमें से हुआ में से आ निकालेंगे तो आ हलंत में हो जाएगा, फिर ये प्लस के अ, और आ प्लस के अ मिलकर मन क्या बनता है, बड़ा आ। दीर्घ संधि बनी कि नहीं बनी। चलिए एक और देखते हैं दोस्तों, लघुर्मी। तो इसका क्या होगा, लघु प्लस के उर्मी। तो उ प्लस के बड़ा उ बराबर उ होगा। तो ये थी दोस्तों आपको आपकी दीर्घ संधि, समझ गए। चलिए अब दोस्तों दीर्घ संधि में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं गुण संधि। अच्छा, ये गुण संधि क्या होती है, गुण संधि। अब ये आपने देखते हैं आ ई उ के बाद आ ई उ आए तो दीर्घ आ ई उ हो जाएंगे। गुण संधि में आप क्या लोगे, गुण संधि में सिर्फ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ये छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, प्लस छोटा आ या बड़ा आ
प्लस छोटी ई या बड़ी ई, कौन छोटा ऊ, चलिए मैं डिटेल में लिख देता हूं, छोटा आ या बड़ा आ प्लस के छोटी ई बड़ी, फिर दोबारा ध्यान रखना, छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है। फिर दोबारा ध्यान रखना, छोटा आ या बड़ा आ प्लस रा ऋषि, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये अब मैं परिभाषा बना रहा हूं आपके लिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या रे आए तो ई या ई का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, कौन सी ए, छोटी ए। ऊ या ऊ का हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा, छोटा ओ। और आ या आ के बाद रे आए तो क्या हो जाएगा, अर, अलग अर हो जाएगा, नहीं समझे। यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रारिसी आए तो ई या ई का हो जाएगा ए, ऊ या ऊ का हो जाएगा ओ और रारिसी का हो जाएगा अर। अर्थात दोस्तों एक चुटिया ये और ये ध्यान रखना गुण संधि में आएंगे, किसमें, गुण संधि। उदाहरण देखते हैं, जैसे रमेश, तो देखिए रमा आया प्लस के ईस, रमा धन ईस बराबर आ प्लस के ई बराबर क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा रमेश। सुरेश, जितने भी छोटी ए मात्रा होंगी और छोटे ओ मात्रा होंगी वो सभी गुण संधि में होंगे। आप एक बार देख लें, चलिए दोस्तों दूसरी देखते हैं, मिटा देता हूं। जैसे कि हितोपदेश, हितोपदेश, देखिए छोटा ओ आया है, गुण संधि है, तो कैसे बनेगा, हित धन उपदेश, ता में से आ निकलेगा, यहां से ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बनेंगे, ओ। ये होगी आपकी गुण संधि। तो बताइए दोस्तों कहां से समझ आया, फिर बता रहे गुण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या रारसी आ जाए तो ई या ई का ए, ऊ या ऊ का ओ और रारसी का अर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी गुण संधि। चलिए यहां से आगे देखेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। और आप उदाहरण करना इसके आधार पर, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, कभी नहीं भूलोगे आप दीर्घ संधि और गुण संधि। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।